तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोआगुलेशन कैस्केड, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक्स एंड कॉमन पाथवेज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स एंड होमियोस्टैटिस पार्ट 1। आज हम इस प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे जो प्लेटलेट्स प्लग को परमानेंट क्लॉट में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस का नाम है कोआगुलेशन। और ये टॉपिक सिर्फ याद रखने का नहीं है, समझने का है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो समझते हैं कि कोआगुलेशन क्या होता है। कोआगुलेशन क्या है? कोआगुलेशन एक एंजाइम मेडिएटेड कैस्केड प्रोसेस है जिसमें इनएक्टिव क्लोटिंग फैक्टर्स स्टेप बाय स्टेप एक्टिव होते हैं और एंड में फाइब्रिन क्लॉट बनाता है। ये कैस्केड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक फैक्टर नेक्स्ट फैक्टर को एक्टिवेट करता है। कौन से फैक्टर्स होते हैं कोआगुलेशन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। कोआगुलेशन फैक्टर्स टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो रोमन न्यूमेरिकल्स में मेंशन किए जाते हैं 1 से लेके 13 तक। इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं। फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 क्रिस्टमस फैक्टर। ये फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कोआगुलेशन करते हैं। 4 फैक्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, 8th एंड 9th। और एक बात याद रखेंगे, फैक्टर 6 होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता। पाथवेज ऑफ कोआगुलेशन देखेंगे। 3 पाथवेज होते हैं इस पे, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। दोनों पाथवेज कॉमन पाथवे पे मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 देखेंगे। इंट्रिंसिक पाथवे ट्रिगर क्या रखेंगे हम लोग? ब्लड के कांटेक्ट से और डैमेज्ड एंडोथेलियम से। इसमें फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं? फैक्टर 12, देन 11, देन 9 एंड देन 8। कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लड के अंदर से स्टार्ट होता है, स्लो प्रोसेस है, और लैब टेस्ट इज APTT। हीमोफीलिया ए यानी फैक्टर 8 की डिफिशियंसी, हीमोफीलिया बी यानी फैक्टर 9 की डिफिशियंसी। डायरेक्ट ड्रग इंस्पेक्टर MCQ में आ सकता है, तो पॉइंट वाइज एकदम सिंपल तरीके से निकाले, ध्यान में रखेंगे। सेकंड, एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसमें क्या होता है? टिश्यू इंजुरी होती है और इसमें टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी फैक्टर 3 इन्वॉल्व होता है। फैक्टर्स कौन सा इन्वॉल्व होता है इसमें? फैक्टर 7। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। बाहर के टिश्यू से स्टार्ट होता है, फास्टेस्ट पाथवे है, और लैब टेस्ट कौन सी होती है? PT और INR। कॉमन पाथवे यानी फाइनल स्टेप, यही पे रियल क्लॉट बनता है। फैक्टर 10 से 5 पे जाएगा, 5 से सेकंड में और सेकंड से 1 में। इसमें स्टेप्स क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में, और फाइब्रिन मैश तैयार होगा और वो स्टेबल क्लॉट करेगा। कैल्शियम, फैक्टर 4 इज मैंडेटरी। विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन से होते हैं? सेकंड, 6th, 9th एंड 10th। सुपर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। कैल्शियम फैक्टर इज मैंडेटरी, और विटामिन के लिए डिपेंडेंट फैक्टर कौन से होते हैं? सेकंड, 7, 9 एंड 10। रोल देखेंगे हम कैल्शियम का और विटामिन के का।
कैल्शियम क्या करता है, हर स्टेप में रिक्वायर होता है। जो आपने हम लोग ने देखा था 3 स्टेप्स, हर एक स्टेप में रिक्वायर होगा। विटामिन के लीवर में सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होगा। अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, ब्लड की टेंडेंसी और पीटी इंक्रीज होगी। लैब टेस्ट और क्लिनिकल कोरिलेशन देखेंगे। यहाँ पे टेस्ट और पाथवेज मैंने मेंशन की है। टेस्ट जो लैब में होती है एपीटीटी, पीटीआईएनआर और ब्लीडिंग में। पाथवे कौन से पाथवे में ये टेस्ट की जाती है, एपीटीटी की जाती है इंट्रिंसिक में, पीटी और आईएनआर की जाती है एक्सट्रिंसिक में। ब्लड टाइम, प्लेटलेट्स, ये टेबल एज इट इज़ लिखने लायक है एग्जाम में, तो ध्यान में रखेंगे। एंटीकोगुलेंट्स ड्रग कौन सा होता है देखेंगे हम लोग। हेपेरिन जो इंट्रिंसिक पाथवे में होता है, वारफरिन विटामिन के का एंटागोनिस्ट है, एस्पिरिन प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट करता है। ये ड्रग्स केस बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। कॉमन एग्जाम ट्रैप्स, पीटी फॉर इंट्रिंसिक नहीं, एक्सट्रिंसिक के लिए है। हीमोफीलिया अफेक्ट एक्सट्रिंसिक नहीं, हीमोफीलिया अफेक्ट करता है इंट्रिंसिक में। फैक्टर 6 प्रेजेंट होता है, नो, फैक्टर 6 प्रेजेंट नहीं होता, फैक्टर 6 नहीं है। विटामिन के एक्ट एज प्लेटलेट्स नहीं, ये कॉमन ट्रैप्स है। तो करेक्ट क्या होता है, पीटी कहाँ यूज होता है, एक्सट्रिंसिक में, हीमोफीलिया इंट्रिंसिक में, और फैक्टर 6 प्रेजेंट नहीं है, और विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर में। तो कंक्लूजन, तो दोस्तों आज हमने कवर किया कोआगुलेशन कैस्केड, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे, फैक्टर्स, टेस्ट एंड ड्रग्स। अगर ये टॉपिक समझ आ गया तो ब्लड क्लॉटिंग चैप्टर कंप्लीट है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। ब्लड ग्रुप्स, ट्रांसफ्यूजन एंड रिएक्शन, ब्लड फिजियोलॉजी का स्टेटस देखते हैं। अब तक हमने क्या क्या कवर किया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमियोस्टैटिस, कोआगुलेशन कैस्केड, ये अब तक कंप्लीट हो गया है हमारा। इसके इन डिटेल मैंने वीडियो बना रखे हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आई बटन पे भी आएगा, जाके देख लो। आपकी कंसेप्ट बहुत इजी वे में क्लियर हो जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट क्या क्या होगा, ब्लड ग्रुप एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और लास्ट में लेंगे वन शॉट रिवीजन एंड द एमसीक्यूज। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।